दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे बायो अकुमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन के बारे में। पहले हम डिस्कस करते हैं बायो अकुमुलेशन। बायो अकुमुलेशन होता क्या है? जब एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में किसी केमिकल या पोल्यूटेंट का लेवल धीरे धीरे बढ़ जाता है, उसी को हम बोलते हैं बायो अकुमुलेशन। इस पिक्चर में आप देख पा रहे होगे, ये जो फैक्ट्रीज जो और जो हाउस होल्ड है, वहां से जो पानी या जो कुछ भी केमिकल डिस्चार्ज होते हैं समुद्र के अंदर, ये पानी कैरी करते हैं बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स। ये जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, इनको ऑब्जॉर्व करते हैं कौन लोग? वो जीव जंतु जो समुद्र में रहते हैं। सो ओवर द टाइम ये हार्मफुल केमिकल्स जो है, समुद्र में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनकी बॉडी के अंदर अकुमुलेट होते रहते हैं। इसी को बोलते हैं बायो अकुमुलेशन। अगर मैं बात करूं बायो मैग्निफिकेशन की, तो बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है? जब एक फूड चेन के हायर लेवल पर हम जाते हैं, तो पोल्यूटेंट्स या केमिकल का कंसंट्रेशन जो है वो और भी बढ़ जाता है, तो उसे हम कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे एक एग्जांपल से। मान लो ये फाइटोप्लैंक्टन्स जो है, ये जो आप मछली देख रहे हो, इसका भोजन बन रही है। तो अलग अलग फाइटोप्लैंक्टन्स के अंदर जितना पोल्यूटेंट्स था, वो अब सारा का सारा इस मछली के अंदर आ जाएगा। और अब इस जैसी बहुत सारी जो मछलियां हैं, उनको ये बड़ी मछली खा जाती है। तो इस मछली के अंदर जितना भी केमिकल और जो पोल्यूटेंट्स थे, वो अब चले जाएंगे इस बड़ी मछली के अंदर। और ऐसे ही इस बड़ी मछली को एक और भी बड़ी मछली खा जाती है, शार्क, वेल, आप कुछ भी बोल लो। तो जो पोल्यूटेंट्स और जो केमिकल्स प्राइमरी लेवल पे होते थे, वो आपको देखने को मिलेगा कि जो टॉप लेवल पे जो है वो अकुमुलेट हो चुके हैं और वो काफी मैग्नीफाई भी हो चुके हैं। वो मैग्नीफाई हुए क्यों हैं? क्योंकि प्राइमरी लेवल पर उनकी कंसंट्रेशन काफी कम थी, लेकिन ये जितने भी इंडिविजुअल्स प्राइमरी लेवल पे थे, इनको एक बड़ी मछली खाती है, तो उनकी कंसंट्रेशन इस बड़ी मछली में बढ़ जाती है। और इस टाइप की बहुत सारी बड़ी मछलियां तब और कोई बड़ी मछली खाती है, तो उनकी कंसंट्रेशन इस बड़ी मछली के अंदर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसे धीरे 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 जो है फूड चेन के अंदर जब हम टॉप लेवल पे देखेंगे, तो ये केमिकल्स और पोल्यूटेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो काफी बढ़ जाती है। तो इसी को बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। देखो, बहुत से एनिमल और इंसान भी इस फूड चेन के हायर लेवल पर होते हैं, क्योंकि आपको पता है बहुत सारा सी फूड जो है वो इंसान भी कंज्यूम करते हैं। तो जब इंसान इन सी फूड को खाते हैं, तो ये जो सी फूड जो केमिकल और पोल्यूटेंट्स कैरी करते हैं, वो इंसान में भी चला जाता है। सो ये जो केमिकल और जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे कि मरकरी या डीडीटी, ये ये हमारी बॉडी के लिए काफी हार्मफुल होते हैं, क्योंकि ये हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। ये काफी हेल्थ इश्यूज क्रिएट करते हैं इंसान की बॉडी के अंदर। रिप्रोडक्शन की जो रेट है, उसको भी ये डिक्रीज कर सकते हैं। ये केमिकल्स और ये पोल्यूटेंट्स इतने हार्मफुल हैं, कई स्पीसीज के अंदर तो ये उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज भी कर सकते हैं। और आपने फूड चेन और फूड वेब के अंदर आपने पढ़ा था कि सारे जो स्पीसीज हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर किसी भी स्पीसीज की पॉपुलेशन डिक्रीज होती है, तो वो अल्टीमेटली अफेक्ट करेगी किस स्पीसीज को? जो स्पीसीज उनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बिगड़ सकता है। तो अगर मैं बात करूं इसका सोल्यूशन क्या है, देखो सिंपल सी टर्म्स में सोल्यूशन इसका क्या है? पोल्यूशन को कम करना और ये जो केमिकल्स हैं इनका प्रॉपर डिस्पोजल इंश्योर करना ही इनका सोल्यूशन है। सो आपने देखा बायो अकुमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन, और इन दोनों के अंदर आपने डिफरेंस भी देखा। बायो अकुमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन के अंदर फर्क क्या है? बायो अकुमुलेशन जो है वो एक इंडिविजुअल लेवल पर होता है, एक ऑर्गेनिज्म के साथ होता है, जबकि बायो मैग्निफिकेशन एंटायर फूड चेन और फूड वेब के अंदर होता है। ऊपर वाली पिक्चर में हम देख पा रहे होंगे, ये आपको फिश जो दिख रही है, ये सिंगल स्पीसीज की यहाँ पे बात हो रही है। लेकिन बायो मैग्निफिकेशन के अंदर क्या होता है? सबसे नीचे जो फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स हैं, इनको छोटी मछलियां खाती हैं। तो इनके अंदर जो कलेक्टिव पोल्यूटेंट्स और केमिकल्स थे, वो इन मछलियों के अंदर चले जाते हैं। अब ये तो दो मछली आपको दिख रही है, इसको एक बड़ी मछली खा जाती है। तो इन मछलियों के अंदर जितना भी केमिकल और पोल्यूटेंट्स जो प्रेजेंट था, वो अब चला जाता है इस बड़ी मछली के अंदर। अब इस बड़ी मछली को, जैसे आपने देखा इस पिक्चर में, ये भालू खा लेता है। तो जितना भी केमिकल और पोल्यूटेंट्स यहां से लेकर यहां तक प्रेजेंट था, अब वो फाइनली जो टॉप लेवल का जो प्रीडेटर है भालू, वहां पे पहुंच चुका है। आपने देखा कि कैसे एक फूड चेन के अंदर प्राइमरी लेवल से लेके सेकेंडरी, टर्शरी
और जो टॉप लेवल के प्रीडेटर्स हैं वो इस केमिकल और पोल्यूटेंट्स को कैरी करते हैं। सो टॉप लेवल पर इन केमिकल्स और पोल्यूटेंट्स का लेवल काफी इंक्रीज हो जाता है कंपेयर टू देयर बेस लेवल। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं डीडीटी का। डीडीटी है क्या? डीडीटी एक प्रकार का पेस्टिसाइड था जो कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए यूज होता था। जब ये डीडीटी पानी के अंदर चला जाता था तो पानी में रहने वाले जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो इनको अपनी बॉडी के अंदर अकुमुलेट कर लेते थे। यहां पे आप देख पा रहे होगे प्राइमरी प्रोड्यूसर फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स। उसके बाद इनको खाते थे प्राइमरी कंज्यूमर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो जो डीडीटी यहां प्राइमरी लेवल पर प्रेजेंट था वो पहुंच जाता है हायर लेवल के अंदर। और इस तरीके से बहुत सारे पक्षी भी हैं जो इन मछलियों को खाते हैं। तो इन मछलियों के अंदर जो डीडीटी प्रेजेंट था वो अब ट्रांसफर हो जाता है इन पक्षियों के अंदर। तो आपने देखा पूरी एंटायर जो फूड चेन है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जो केमिकल्स और पोल्यूटेंट्स प्राइमरी लेवल पर प्रेजेंट थे वो देखते ही देखते हायर लेवल पर ट्रांसफर हो जाते हैं और ये हर लेवल पे जो प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको अफेक्ट करते हैं। इसका इफेक्ट पक्षियों में काफी पड़ा था, खासकर कि ईगल्स के ऊपर। ईगल इससे जो है गंजे हो गए थे। बाल्ड ईगल्स जो हैं वो डीडीटी की वजह से हुए थे। उसके अलावा पक्षियों के जो अंडे होते हैं उनकी शेल को भी ये काफी कमजोर कर देता है और उनके जो अंडे हैं वो इजीली टूट जाते हैं। तो जाहिर सी बात है उनका जो रिप्रोडक्शन रेट था वो भी डिक्रीज हो जाता है। और सेम ऐसे ही बहुत सारे जो सी फूड्स हैं वो इंसान भी खाता है। तो इन सी फूड्स के अंदर जो केमिकल्स और पोल्यूटेंट्स थे वो इंसान के अंदर चले जाते हैं और इंसान के अंदर भी काफी बीमारियां लेके आते हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल था जापान का, मीनामाता डिजीज। 1950s और 1960s में हुआ क्या था, जापान का जो मिनीमाता बे था उसके अंदर एक कंपनी ने मिथाइल मरकरी का डिस्चार्ज कर दिया पानी के अंदर। जब उस कंपनी ने मिथाइल मरकरी पानी के अंदर डिस्चार्ज कर दिया तो हुआ क्या, उस पानी के अंदर जो एक्वेटिक लाइफ थी उन्होंने इस मिथाइल मरकरी को अक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या होता है, इस एरिया में रहने वाले लोग जब इस सी फूड को कंज्यूम करते हैं, जब ये मिथाइल मरकरी वहां की पॉपुलेशन के अंदर भी पहुंच जाता है तब हुआ क्या, लोगों को जो है सीरियस न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स दिखने लगे, जैसे कि मसल वीकनेस, विजन और हियरिंग प्रॉब्लम्स। और बहुत सारे सीरियस केस के अंदर तो लोग जो है कोमा के अंदर भी चले गए और उनकी डेथ भी हुई। ये डिजीज बाद में मिनामाता डिजीज के नाम से जाना गया क्योंकि ये मिनामाता सिटी के आसपास के लोगों में सबसे पहले देखा गया था। मिनामाता डिजास्टर का ही रिजल्ट था कि लोगों के अंदर जो एक जागरूकता फैली कि कैसे केमिकल और जो पोल्यूटेंट्स हैं वो एक्वेटिक लाइफ के साथ साथ जो है ह्यूमन लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इसका नतीजा ये हुआ कि इसके बाद जो है बहुत सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज हुई। इन इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और इन ट्रीटीज के द्वारा हम कैसे इन पोल्यूटेंट्स और केमिकल को हम रोक सकते हैं वो डिसाइड किया गया। तो आज हमने डिस्कस किया बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, बायो अकोमुलेशन क्या होता है, और जो डीडीटी और मिनामाता डिजीज इनके बारे में हमने जाना। आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर नई लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।